हेलो दोस्तों, मैं ललन कुमार हाउ टू क्रैक टेक एंड नाइटेक में आपका स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री की उत्पत्ति और केमिस्ट्री क्या होता है और इसके विस्तृत रूप से केमिस्ट्री के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई और केमिस्ट्री क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि केमिस्ट्री सबसे पहले क्या होता है। तो केमिस्ट्री हमारा साइंस की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम उसके स्ट्रक्चर, उसके कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, रिएक्शन एंड रिजल्ट का अध्ययन करते हैं। इस केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, जैसे पदार्थ की संरचना के अगर बारे में अगर हम साइंस की किसी शाखा में अगर अध्ययन करेंगे तो हमारा केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में संरचना का अध्ययन करते हैं, उसके संगठन का अध्ययन करते हैं, उसके गुण का अध्ययन करते हैं, पदार्थ और उसके परमाणु है उसका रिएक्शन और उसके जो परिणाम है रिजल्ट, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री में। तो चलिए देखते हैं कि केमिस्ट्री की सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई थी जो मिस्र देश से हुई थी। मिस्र एक देश है, उस देश से सबसे पहले माना जाता है कि सबसे पहले जो केमिस्ट्री रसायन शास्त्र की जो उत्पत्ति हुई थी मिस्र देश से हुई थी। और हमें पता भी चलता है क्योंकि देखिए जो केमिस्ट्री जो वर्ड है जो केमी वर्ड से लिया गया है, और केमी जो वर्ड का जो मतलब होता है वो काला मिट्टी होता है। तो उस समय जो मिस्र से उत्पत्ति हुई थी तो वहाँ के लोगों के पास या लोगों के यहाँ काली मिट्टी पाई जाती थी। तो उन लोगों ने सोचा कि जब अगर हमारे रसायन शास्त्र के उन्होंने जब नामकरण कर रहे थे तो उस मिट्टी के सम्मान में केमिस्ट्री का जो वो वर्ड जो रखा वो काली मिट्टी से ही लिया गया है, केमी वर्ड से लिया गया है। इसलिए केमिस्ट्री में केमी जो वर्ड है जो काली मिट्टी है, काली जो मिट्टी है जो मिस्र में पाई जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो केमिस्ट्री है जो केमी वर्ड से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है काला मिट्टी। उसके बाद अगर आगे हम देखते हैं तो जो रसायन शास्त्र के जो आधुनिक जनक या जनक जो है हमारे एंटोनी लेवोजियर है। जो एंटोनी लेवोजियर है जो 18वीं शताब्दी के हमारे रसायन शास्त्र थे और जो ये फ्रांस के रहने वाले थे। तो आधुनिक वो फ्रांस में तो हमारे केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई, लेकिन उन लोगों ने उत्पत्ति हुई जो शुरुआत जो केमिस्ट्री जो हुआ मिस्र में ही हुआ। लेकिन जो आगे जो विकास जो इन्होंने किया, जो केमिस्ट्री को आगे एक रूपरेखा दिया, बहुत सारे फील्ड में जो उपयोग किया, एप्लीकेशन किया और यह करने के लिए प्रेरित किया, वो हमारे एंटोनी लेवोजियर थे। वो थे जो 18वीं शताब्दी के रसायन शास्त्र हैं, वो उनका जो घर था वो फ्रांस से रिलेटेड थे वो। अब आगे हम देखते हैं कि मिस्र और मेसोपोटामिया को समझना हमें। जिस तरह हमारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पाई जाती है उसी तरह मिस्र की सभ्यता पाई जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई जाती है। तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में भी खनन हुआ है, बहुत सारा खनन होने के कारण बहुत सारे हमारे मेटल मिले हैं, बहुत सारे धातु और धातुओं से बना हुआ पदार्थ मिले हैं। उसी तरह हमारे मिस्र और मेसोपोटामिया के जब खनन हो रहा था तो उस समय सबसे पहले जो मिलने वाला अगर कोई धातु था तो वो सोना था। ये बात है 6000 ईसा पूर्व, जब वो खनन किया गया तो कार्बन डेटिंग किया गया तो पता चला कि जो सोना है जो 6000 ईसा पूर्व हमें ये बना हुआ पदार्थ है। बहुत सारे चीज़ सोना के उस समय मिले थे खनन के समय। तो वो वैज्ञानिकों ने जब उसका आयु का टेस्टिंग किया तो पता चला कि ये सोना है जो 6000 ईसा पूर्व के बने हुए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं केमिस्ट्री में जो सबसे पहले जो धातु आया था सोना आया था, और ये इसलिए सबसे पहले मिला क्योंकि सबसे पहले इससे वस्तुएं बनाई गई थी। क्योंकि सोना है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, और चूँकि मुक्त अवस्था में पाया जाता है इसीलिए इससे वस्तु बनाने के लिए किसी हमें प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए लोगों ने जो पहले के लोग थे उनके पास तो प्रोसेस था नहीं कि हम खनिज से हम ऐश प्राप्त कर सकें प्रोसेस लगाकर। तो उन्हें जो प्राप्त मिला जिससे आसानी से बनाया जा सके वो सोना था। तो सोना आसानी से चूँकि इससे वस्तु बन जाती है इसीलिए सोना से उन्होंने वस्तु पहले बनाया होगा। तब जब मिस्र या मेसोपोटामिया के जब खनन हो रहा था सबसे पहले सोना मिला था। उसके बाद जो मिलने वाला पदार्थ था या तत्व था तांबा था। ये तांबा जो 3500 ईसा पूर्व मिला है।
ये सोना के बाद हमें खनन से तांबा मिला, यही मिस्र या मेसोपोटामिया से मिला। उसके बाद कांसा मिला, जिसे कांस्य कहते हैं। तो ये जो कांसा मिला था ये मिस्र में ही मिला था, इसलिए कांस्य युग के शुरुआत जो बोला जाता है, हमारा मिस्र से ही बोला जाता है कि जो कांस्य युग का शुरुआत हुआ, जो कांसे की वस्तुएं जो बननी शुरू हुई थी या बनी हुई थी पहले, वो हमारे मिस्र में बनी हुई थी। तो इस प्रकार जो कांसा का जो शुरुआत हुआ था वो बना था वस्तु 2500 ईसा पूर्व, माना गया कि 2500 ईसा पूर्व इससे बनाया गया होगा। उसके बाद हम कह सकते हैं कांसा जो बना होता है कार्बन और टीन से मिलकर बना होता है। ये थोड़ा तांबा और टीन दोनों से कारा होता है, क्योंकि ये दोनों के मिश्रण से बनाया गया है, इसीलिए क्या होता है दोनों से कारा होता है, हार्ड होता है। उसी प्रकार जब हमारा तांबा कांसा मिल गया तो लोगों को 1000 ईसा पूर्व हमें टीन मिल गया। तो इस तरह हमारे मिस्र और मेसोपोटामिया में केमिस्ट्री की उत्पत्ति भी हुई है। ये सारी चीज़ें मैंने धातुएं मिले, कुछ हमारा मिश्रण जैसे ये हमारा कांसा मिला। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये पूरा जो केमिस्ट्री है ना, पूरे केमिस्ट्री में हम पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। पदार्थ के हम भौतिक और रासायनिक संरचना, उसके रिएक्शन, उसके वर्गीकरण और वर्गीकरण करके ही पूरे पदार्थ के अध्ययन ही करते हैं। चलिए तो हम देखते हैं कि जो पदार्थ होता है जो क्या होता है, और पदार्थ को किस तरह वर्गीकरण करके हम पूरे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो वैसी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, जिससे हम फिजिकली टच करके महसूस कर सकें, उसे हम पदार्थ कहते हैं। कोई भी वस्तु, हमारे आसपास की जितनी भी वस्तु है जिसमें भार तो हो है ही, वो स्थान तो घेर ही रहा है, साथ ही साथ अगर हम फिजिकली उसे टच कर रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, जैसे हवा में भार है, स्थान घेर रहा है, लेकिन हम फिजिकली महसूस कर सकते हैं कि हमें ठंडा लगता है, जैसा महसूस होता है कि हाँ हवा चल रही है, भले उसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन फिजिकली उसे महसूस तो कर सकते हैं ना। तो क्या हुआ, हवा भी पदार्थ है। तो इस तरह चलिए इसका हम वर्गीकरण करते हैं। तो पदार्थ को मेन रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक पदार्थ, जिसे फिजिकल मैटर कहा जाता है, और सेकंड है रासायनिक पदार्थ, जिसे केमिकल मैटर कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं कि भौतिक पदार्थ क्या होता है। ये जो भौतिक पदार्थ या फिजिकल जो मैटर होता है, मैंने उसे 3 भाग में कैटेगराइज किया गया। पहला है ठोस या सॉलिड, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। ये भौतिक पदार्थ को मेन रूप से 3 भाग में उस समय डिवाइड किया गया था, लेकिन आज हमें अवस्थाएं जो मिल गई है पदार्थ की, अभी 2 और मिल गई है। एक है प्लाज्मा और नेक्स्ट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अब कुल मिला के जो भौतिक पदार्थ की जो अवस्थाएं हो गई है 5 हो गई है। पहले उस समय जब वर्गीकरण किया गया था तो हमारे ठोस, द्रव, गैस था, लेकिन अभी प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो गया है। चलिए हम देखते हैं रासायनिक पदार्थ का किस तरह वर्गीकरण किया गया है। तो रासायनिक पदार्थ को सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शुद्ध पदार्थ, जो शुद्ध पदार्थ जिसे प्योर मैटर कहते हैं। उसके बाद दूसरा है मिश्रण, जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। ये शुद्ध पदार्थ को अब फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है तत्व, जिसे एलिमेंट कहते हैं, और यौगिक को कंपाउंड कहते हैं। अब इस तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। ये पोर्शन बहुत भी है केमिस्ट्री में, ये भी हमारा बहुत है उपयोग की चीज़ें। ऐसे सब तो उपयोग की ही चीज़ें हैं, इसीलिए तो केमिस्ट्री में हम इसे डिवाइड कर करके पढ़ते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक अलग और विस्तार मतलब है और बहुत विस्तार एप्लीकेशन भी है। इसीलिए केमिस्ट्री में पूरे पदार्थ को हमने 2 भाग में बांटा गया है और इस तरह इसको सब डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि जो तत्व है जो कितने भागों में बांटा गया है। तो तत्वों को मेरे रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मेटल, जिसे धातु कहते हैं, अधातु जिसे नॉन मेटल कहते हैं, और धातु जिसे मेटलाइट कहते हैं। तो ये हमारा तत्व हो गया, धातु हो गया और धातु हो गया। अब इस यौगिक को फिर 2 भागों में बांटा गया है। पहला कार्बनिक, जिसे ऑर्गेनिक कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा है अकार्बनिक, जिसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि तत्व को 3 भागों में बांटा गया है और यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है। तत्व हमारा हो गया, धातु हो गया, अधातु हो गया और उपधातु हो गया। हमारा यौगिक हो गया कार्बनिक और अकार्बनिक। फिर ये हमारा मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है। मिश्रण को 2 भाग में बांटा गया। पहला है होमोजेनियस मिश्रण,
और दूसरा है विषम मांगी मिश्रण। होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। होमोजेनियस को समांगी और हेट्रोजेनियस को विषमांगी मिक्सचर कहा जाता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जो मिश्र से हुई, और मिश्रों में केमिस्ट्री का नामकरण भी किया। केमिया अपने मिट्टी के नाम पर केमी रखा और केमिस्ट्री का इस तरह नामकरण कर दिया। उसके बाद 18वीं शताब्दी के जो हमारे एंटोनी लेवोजियर फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने केमिस्ट्री को आगे विकसित ज़्यादा डेवलप किया और लोगों के बीच रखा इसे। उसके बाद जो तत्व की जो खोज हुई थी, पहले सोना, तांबा, कांसा, टीन, इस तरह क्रम में खोज हुआ था। उसके बाद इसे वर्गीकरण किया गया 3 विभागों में। उसके बाद पदार्थ, पूरे केमिस्ट्री में हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं। तो इस पदार्थ का अध्ययन करते हैं तो ऐसे तो अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूट करके हम अध्ययन करते हैं, इसीलिए पदार्थ का वर्गीकरण भी किया गया है। तो चलिए।